हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज की एपिसोड 77 के साथ हाजिर हूँ। तो भी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हॉस्पिटल में सेजुन के मॉम भर्ती हुआ होता है और सेजुन रोते हुए अपनी मॉम को पूछता है कि मॉम, क्या ये बहुत दर्द हो रहा है? क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप ठीक है? तो उसकी मॉम उसकी गाल पे हाथ रख के बड़े प्यार से कहती है कि हमारा सेजुन बहुत ही सरप्राइज हुआ होगा, मेरी हार्ट बाकी सबसे वीक है। तो सेजुन कहता है कि तो फिर मैं आपको अपना हार्ट दे दूंगा, मेरा हार्ट बहुत ही स्ट्रांग है मॉम। तो ये सुन के उसकी मॉम हंसते हुए कहती है कि हमारा सेजुन का हार्ट बहुत ही स्ट्रांग है, ये बहुत ही बढ़िया है कि तुम्हारा डैड जैसे ही तुम्हारी हार्ट है, लेकिन ज्यादा फास्ट फूड मत खाना, तुम्हें अपने डैड की तरह स्ट्रांग और हेल्दी बनना होगा, ठीक है? और उसका डैड भी उदास भरे मन से ये सब कुछ सुन रहा होता है, क्योंकि उनकी वाइफ की हार्ट की प्रॉब्लम है। तो सेजुन अपनी मॉम की बात सुन के कहता है कि लेकिन मुझे फास्ट फूड खाना अच्छा लगता है, तो मैं ये श्योर नहीं कर सकता कि मैं इसे ज्यादा ना खाऊं। तो उसकी मॉम हंसते हुए कहती है कि तुम अभी भी बच्चे हो, एक प्यारा मोटा बच्चा। और वो एक हुडी को दिखा के कहती है कि मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गई थी, मैंने तुम्हारा गिफ्ट रेडी कर लिया है, ये मेरे हाथ से बनी हुई हुडी है। तो उस हुडी को देखकर सेजुन हैरानी से कहती है कि क्या ये एक एडल्ट हुडी नहीं है, ये बहुत ही बड़ा है। और उसका डैड भी ये देख के कहता है कि हाँ, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा है। तो उसके डैड की बात सुन के उसकी मॉम उसे घूरते हुए कहती है कि टाइम के साथ ये ट्रेंड हो जाएगा और तुम्हारा उम्र नहीं है ऐसे ओवरसाइज कपड़े पहनने की, बस चुप रहो, तुम फैशन के बारे में कुछ नहीं जानते। तो उसकी मॉम की बात सुन के बेचारा उसका डैड कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। तभी सेजुन कहता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अभी से पहन सकता हूँ, तो फिर आप मुझे इसे अभी क्यों दे रहे हैं? तो उसकी मॉम कहती है कि मैं ये तुम्हें एडवांस में दे रही हूँ, ताकि इसे पहनने के लिए तुम काफी लंबे हो सको, तब शायद मैं तुम्हें ये ना दे सकूं। तो सेजुन पूछता है कि क्यों, क्या आप कहीं जा रही है? तो उसका मॉम बहुत ही इमोशनल होके रोती हुई मुस्कुरा के कहती है कि मैं कहाँ जा सकती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे डैड के दिल में रहूंगी। तो उन्हें रोते हुए देखकर सेजुन पूछता है कि मॉम, आप रो क्यों रही है? क्या ये बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है? फिर उसके कुछ दिनों के बाद ही उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और सेजुन बहुत ही अकेला हो जाता है। तो सेजुन हमें कहता है कि और कुछ समय के बाद गॉड मेरी मॉम को हेवन में ले गए और मेरे लाइफ में पहली बार मेरी दुनिया बिखर गया था। फिर उसकी मॉम की डेथ के कुछ दिनों के बाद सेजुन स्कूल जा रहा होता है और वो अपने डैड को कहता है कि डैड, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो उसका डैड फोन पे किसी से बात कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि अच्छा, अपना ध्यान रखना बेटा, आज मैं तुम्हें लेने आऊंगा स्कूल के बाद, ठीक है? और वो फिर से फोन में लग जाता है और किसी से कहता है कि ऑफ कोर्स प्रोफेसर, अगर आप मुझे एक छोटा सा भी काम दे तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो सेजुन वहां से चला जाता है और कहता है कि दुनिया ने मेरे डैड को शोक मनाने का भी टाइम नहीं दिया। ये समझने लायक था, क्योंकि उनके पास डील करने के लिए एक रियल प्रॉब्लम था। अगर वो मेरा ख्याल नहीं रखते तभी मैं सैड नहीं होता। मुझे यकीन था कि वो अपने बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि मेरा मॉम चली गई है और ये कोई सपना नहीं है। इससे मुझे और दुख होता है और तब से ही हाजिन ने मेरे लाइफ में एंट्री ली। तो देखते हैं कि सेजुन जैसे ही दरवाजा खोल के बाहर निकलता है, तभी वो अपने सामने की लड़की को देखकर कहता है कि तुम कौन हो? तो ये हाजिर होती है और वो गुस्से में कहती है कि क्या, और तुम अभी क्यों बाहर आए कमीने? मैं कब से वेट कर रही हूँ, क्या तुम मरना चाहते हो? तो सेजुन उसके बालों को देखकर कहता है कि तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ, क्या तुम चुन्नी ली हो? वैसे चुनली का मतलब होता है ब्यूटीफुल स्प्रिंग, चाइनीज में से चुनली कहते हैं। तो उसकी बात सुन के हाजिन शर्माने लगती है और चिल्ला के कहती है कि क्या, इसके साथ क्या हुआ, क्या ये इतना अजीब है? फिर वो प्यार से कहती है कि दोबारा लेट मत करना। तो सेजुन कहता है कि हाँ, मैं जल्दी कर रहा हूँ। तो सेजुन हमें बताता है कि चाहे कुछ भी हो, उसने हमेशा मेरा साथ दिया, कभी कभी वो एक ब्रदर की तरह एक्ट करती थी। फिर देखते हैं कि वो दोनों थोड़े बड़े हो गए हैं और हाजिन उसे कहती है कि हे, क्या तुम जानते हो कि आजकल मैं जिट्सु कर रही हूँ, ये तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। तो उसकी बात सुन के सेजुन कहता है कि मैं क्यों करूं? और सेजुन हमें कहता है कि वो कभी कभी एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह एक्ट करती थी। फिर वो दोनों जब थोड़े और बड़े हो गए, तब हाजिन उसे कहती है कि क्या तुम्हें वो हैंडसम ओपा याद है, नमा हाई स्कूल से? कल उसने मेरा नंबर मांगा था, क्या हमें उससे मिलना चाहिए? तो ये सुन के सेजुन कहता है कि जैसा तुम्हारा मर्जी वैसा करो, मुझे क्यों पूछ रही हो? तो हाजिन कहती है कि सीधे सीधे जवाब दो। और सेजुन कहता है कि कभी कभी वो एक लवर की तरह एक्ट करती थी। फिर हाजिन उसे कहती है कि अगर तुम स्कूल के बाद आज मेरे घर नहीं जाना चाहते हो, तो लीफ किमची, सॉल्टेड स्क्विड और सोया सॉस, इनमें से कुछ भी ले सकते हो, बस कल की ब्रेड और किमची मत खाना पिगी। तो सेजुन हमें कहता है कि और कभी कभी तो वो एक मॉम की तरह एक्ट करती थी, लेकिन ये एक और चीज है। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्या मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ?
तभी उसे अपने सामने हाजिन दिखाई देती है। जब हाजिन के ऊपर हमला किया गया था और उसके हाल ऐसा बना दिया गया था, तो हाजिन उसे कहती है कि तब तुमने मेरी कॉल का आंसर क्यों नहीं दिया? तब तुमने मुझे क्यों अकेला छोड़ा? तभी उसे असलियत में हाजिन की आवाज आती है। हाजिन चिल्ला के कहते हैं कि लिम सेजून, अपने आप को संभालो। इसी के साथ सेजून अपनी आंखों को खोलता है और देखता है कि डायरेक्टर जंग उसे किक मार रहा होता है और हाजिन उसके ऊपर आके उसे प्रोटेक्ट करते हुए सारे किक अपने ऊपर ले रहा होता है। तो डायरेक्टर जंग हंसते हुए कहते हैं कि ये कैसा है, कि ये बेटर लग रहा है जब तुम अपने बॉयफ्रेंड को प्रोटेक्ट करते हुए मार खाती हो। तभी सेजन हाजिन को नीचे गिरा के उसके ऊपर आ जाता है और उसका सारा किक उसके ऊपर लगता है। तो हाजिन उसे कहती है कि हे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम होश में हो? तो सेजुन कहता है कि आई एम सॉरी और थैंक्स सब कुछ के लिए। और वो उसके ऊपर से हटते हुए मुस्कुरा के कहता है कि अब ये मेरा बारी है। तो उसे देखकर डायरेक्टर जंग हंसते हुए कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो कमीने? मरो, सारे कपल को मरना होगा। तभी सेजन उसकी कमर को पकड़ के उसे पीछे की तरफ एक मशीन पे दे मारता है। तब भी डायरेक्टर जंग पागलों की तरह हंस रहा होता है और वो हंसते हुए कहता है कि ये सही है, तुम्हें शुरुआत से ही ऐसा होना चाहिए था, जिंदगी लेने और देने के बारे में। लेकिन तभी सीजन उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है और वो अपने आपा खो देता है और बहुत ही गुस्से में उसके मुंह पे बार बार पंच मारा होता है। लेकिन इससे भी डायरेक्टर जंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो नीचे गिर जाता है। तो सीजन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें मुझे टच करना नहीं चाहिए था। तो डायरेक्टर जंग हंसते हुए कहता है कि जैसा मैंने सोचा था तुम मुझसे बेटर पंच करते हो। मैं इस पेन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और वो अपनी जीभ को निकाल के उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि रुकना मत, मारते रहो। अगर तुम रुके तो मैं तुम दोनों की ही मार डालूंगा। तो उसकी बात सुन के सेजुन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और इसी के साथ वो एक जोरदार पंच उसके सर पे मारता है। फिर उसके बाद उसे बहुत ज्यादा धुलाई पड़ती है और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। उसे देखकर हाजिन परेशान होकर कहती है कि रुक जाओ सेजुन, रुक जाओ वरना वो मर जाएगा। तो सेजुन उसकी तरफ देख के कहता है कि हाँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ये करने का मैंने फैसला कर लिया है। तो डायरेक्टर जंग हंसते हुए कहता है कि हाँ, मुझे मार दो, अगर नहीं तो मैं तुम्हारे आसपास के सभी को मार दूंगा। तो सेजुन हाजिन को कहता है कि इस टाइप के कचरे तब तक आते रहेंगे जब तक कि उन्हें वो मिल न जाए जो वो चाहते हैं। तो तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें मारना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।